हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट के बारे में, जो कि वो ईडी की तरफ से है। और एक ईडी जो बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइम सिटी लिमिटेड की 1023 एकड़ भूमि अस्थायी रूप से जो उसके कुर्क कर लिया है। एम्बेवली वाली जो 77 करोड़ जो एकड़ ज़मीन जो शामिल नहीं हो, उसके अलावा पूरे देश भर में 16 शहरों में ज़मीनें कुर्की की गई है, जिसकी कीमत 2016 के सर्कल में अनुसार 1538 करोड़ रुपये लगभग बताई गई थी। जिसमें यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईडी की खुद जानकारी अपने ऑफिशियल वेबसाइट प्रेस रिलीज करके दी है, जिसकी ज़मीनें कहाँ की है, कितनी हैं और कितने एकड़ ज़मीन है और आपस में जो भी है आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो जो है वो काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की डेट में। हो सकता है इस वीडियो में पब्लिश करने में थोड़ी देर लग जाए, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी इंटरनेट के इशू, बहुत सारे जो इंटरनेट है जो काफ़ी स्लो है, लेकिन दोस्तों कभी कभी लगभग यहाँ पे 10 या 12 बज चुके हैं और लगभग यहाँ पे दोस्तों प्रेस रिलीज, यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ तो पिछले दिनों में जो प्रेस ने उसको रिलीज किया, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है, जिसको जाकर आप लोग चेकआउट आसानी से कर सकते हैं। जिसमें आप जो लोग भी जाकर आप चेकआउट करेंगे, जिसमें अंग्रेजी में ही आपको सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जहाँ पे आप लोगों को देखने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जो पीडीएफ है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, जिसके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसकी पूरी डिटेल है इस वीडियो में, जान लीजिए संक्षिप्त रूप से आसान भाषाओं में। और दोस्तों डिटेल में दोस्तों परिवर्तन निदेशालय कोलकाता टीम लगातार सारी जो कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन दोस्तों जो इससे पहले जो एम्बेवली की 77 करोड़ की जो एकड़ ज़मीन है जिसे जब्त की गई थी, जो पूरी ऑफिशियल के जो मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को अलावा एक बार फिर से पूरे देश में 16 शहरों में ज़मीनें कुर्क की गई थी, जिसमें 2016 से लगभग जो रेट है 1538 करोड़ बताया गया, जिसका पूरा क्षेत्रफल जो इकाई है वो 1023 एकड़ की है। जो 1023 एकड़ जो ज़मीनें हैं उसे कुर्क कर लिया गया। आप ये बता दें कि भाई ये कहाँ से ज़मीनें हैं, कहाँ के डिटेल है, आप जान सकते हैं। जान लीजिए कहाँ के ज़मीन है दोस्तों। लगभग मैं आपको बता दूँ अलग अलग जगहों पे ज़मीनों को जब्त की गई है, जिसमें एक आनंद से आ रहा है, जो आनंद के शहर में 22.5 एकड़ ज़मीन है, जिसे भुवनेश्वर में 2.76 एकड़ ज़मीन है। इसके अलावा आप लोग को सिंधुदुर्ग में 304 एकड़ ज़मीन, धारवाड़ में 123.5 करोड़ एकड़ ज़मीन है, जयपुर से 71.7 करोड़ ज़मीन है। इसके अलावा आपको जम्मू में 115.1 एकड़ ज़मीनें आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें मैसूर में, जहाँ पे 73.8 करोड़ एक जो ज़मीन है, जो इसकी रुड़की की हम बात करें तो वहाँ पे भी दोस्तों 51.3 एकड़ की ज़मीन, जिसमें सीमांक की हम बात करें जिसमें 29.0 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें यानी कि दोस्तों यहाँ पे 29 एकड़, सोलापुर में 125.5 एकड़ की ज़मीन है। ललितपुर की हम बात करें तो 66.3 करोड़ की ज़मीन देखने को मिल जा रही है। लखनऊ की हम बात करें तो वहाँ पे 1.17 एकड़ की ज़मीन है। सारी 107.6 एकड़ की ज़मीन है। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं 4 शहर है जहाँ पे 12 हुए हैं, जिससे 4 शहरों में, इसके अलावा बहरामपुर है जो 2.4 एकड़ की ज़मीन यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। और बीकानेर से 168.5 एकड़ की ज़मीन आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी डिटेल जो एम्बेवली में है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा 1023 एकड़ ज़मीनें जो जब्त की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो किस आधार पर जब्त की गई थी, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए, सभी लोगों को पता भी होना चाहिए कि आपके आधार पर यह ज़मीनें जब्त की गई है। पूरी डिटेल ईडी को खुद ही प्रेस नोट द्वारा आपको विस्तृत जो कि डिस्प्ले पर बताया गया है। मैं मानता हूँ कि पब्लिश डोमेन इतनी अच्छी जानकारी नहीं है, शायद एजेंसियों को देने के लिए। यहाँ पे बता दूँ जो प्रेस रिलीज करके जानकारी दिया गया, जिसे एम्बेवली को किस आधार पर लिया गया है, जिसे धोखाधड़ी किया गया है, पूरे मामले को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, जिसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज होगी। पेस्ट करने के बाद जिसको आपको सुनकर भी काफ़ी आप हैरत में पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो विस्तृत जानकारी है अब ईडी के पास ऐसे एजेंसी है, जिसके बाद आपको बता दूं कि देश के तमाम जगहों पे पब्लिक डोमेन ईडी द्वारा की जा रही है। मानता हूं कि इसमें परसों नरसों की बात है, जिसमें कार्रवाई की जा चुकी है। अब इसे खुद ईडी के बारे में जो प्रेस करने के रिलीज करके बताया, जिसमें 15 तारीख, शायद 15 तारीख को रिलीज करके जानकारी दिया गया था, जिसमें ईडी ने एम्बेवली के साथ ज़मीन कुछ शहरों 16 शहरों में भी कल के डेट में रिप्रेस रिलीज कर दिए गए थे। आगे मान लीजिए या जान लीजिए इसके डिटेल में भी ईडी का जो मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ ओसा बिहार राजस्थान पुलिस द्वारा आईपीएस 1860 के तहत यहाँ पे धारा 420 और 120 के तहत जो भी प्राथमिक आधार जांच जरूरी है। इसी से अलावा आप लोग को संबंधित व्यक्तियों को खिलाफ 500 से अधिक मामले जो है और जानकारी दर्ज की गई, जिससे 300 से अधिक अपराध कर दिए गए, जिससे अपराध श्रेणी में 300 मामले रखे गए थे। इसके तहत आपको कार्रवाई देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम बात करें तो PMLL
2 के तहत अनुसूचित के आरोप लगाए, जिसमें जमाकर्ताओं के धन जमा राशि धोखा दे दिया गया, जिसमें मतलब धोखाधड़ी का मामला प्रेस नोट द्वारा बताया गया है। इसी तरीके से दोस्तों जानकारी जो एम्बेवली वाली जो प्रेस नोट के दिया गया था, जिसमें हम आपको सहमति के ऊपर मजबूर किया गया था, जिससे जैसे लोग लगातार इसमें कन्वर्जन करते हुए की शॉप की सोसाइटी है, रियल एस्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन है और यहाँ पे सोसाइटी है जिसमें कन्वर्जन हुआ है, जिसे कर ये ईडी का जो धन जमा करने का धोखा दिया, जिसमें सहमति को लेकर जमा करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इन बातों को सभी परिपक्वतापूर्व भुगतान के लिए हम बात करें तो कहीं ना कहीं वंचित, यानी कि जो आपकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है, आप लगातार इसकी डिमांड पे हैं और कहीं ना कहीं जैसे ही पूरी जानकारी बिल्कुल क्लियर कट लिख कर दिया गया, जिससे मतलब मैं मानता हूँ कि जो प्रेस में नोट को प्रेस दिया गया था, जिसमें आप लोगों को बारी बारी से ज़रा समझिए। इसके अलावा ईडी के जांच पड़ताल समूह, सहारा समूह और अलग अलग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी डिटेल में हुआ है, जिसमें हम बात करें तो जिसमें पॉसिबल है, जिसमें योजना चला रहा है कि जो पहुंची योजना समझ रहे हैं, और ये बात प्रेस नोट में कहा गया था। और ईडी के पास जो समूह के एजेंटों में क्रमशः रिटर्न के द्वारा कमीशन लालच धोखा दिया गया था। इस सारी जो मामला है ईडी के बारे में मालूम चल गया है। और कहीं ना कहीं जो थोड़ा हैरतगंज है जिसमें हो रहा है, जिसमें काफ़ी जो मामले वो जानकारी अब पता चली है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईडी के पास काफ़ी जो पहले ही मालूम हो गई थी, जबकि पब्लिक डोमेन इसको जारी रखेगा। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को भी मालूम चल गया। मैं मानता हूं कि आपके पास जानकारी, आपके पास कई जो सारे सवाल होते हैं जिसमें मालूम पड़ जाना चाहिए थी, लेकिन आपको हकीकत पूरे देश में अलग अलग जगहों पे प्राथमिकी और एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत, जो कि पूरी डिटेल में दिया गया था, जो उसके आधार पर ईडी का कार्रवाई की गई थी, जो कि वो दिख रही थी। और कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। और आगे आप लोगों को बताते चलो, जिस पे उच्च रिटर्न के बाद में जैसे उच्च रिटर्न की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पूरा पुनर्भुगतान की हम बात करें, जो पुनर्भुगतान को लेकर दिखाने के खातों में पुस्तक जो हेरा फेरी किया गया था, जिसकी हम बात करें बॉन्ड, यानी कि पुस्तक जो भी आपको चूँकि हमने ट्रांसलेट कर दिया गया था, जिसमें बॉन्ड के दूसरे ट्रांसफ़र के बाद आपको दूसरे ताज़ा निवेश को एक माना आप मैच्योरिटी पूरा हो चुकी है, उसको भी आप लोग कन्वर्जन कर दिया गया और उसी तरह से भुगतान की राशि पर भी हमें दिखाया गया था। मौजूदा परिपक्वता राशि जो भुगतान के लिए सक्षम नहीं होने के बावजूद भी नहीं जो जमा स्वीकार करना जारी रखेगा, जो हकीकत को हकीकत में दिखाकर भुगतान नहीं होगा, लेकिन ये जारी रहेगा। आगे क्या होगा, एकत्र करके धन आपकी जो हिस्सा बेनामी संपत्तियों बनाने की पूरी जो व्यक्तिगत रूप से जो खर्चा कलेक्शन किया गया था, जो जमाकर्ताओं के लिए, निवेशकों के लिए व्यक्ति रूप से यूज किया गया था। और यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि आगे जो दौरान मैं सहारा समूह अन्य व्यक्तियों की जमाकर्ताओं, एजेंटों, कर्मचारियों, विभक्त व्यक्तियों की हम बात करें तो पीएमएल की धारा 50 के तहत आप लोगों को पीएमएल के 17 के तहत आपको 2.98 करोड़ का जो नगद जब्त की गई है, जिसमें 3 करोड़ शायद आप लोगों को प्रेस न्यूज़ में दिखाया गया था। और यहाँ पे दोस्तों ईडी लगातार आप लोगों को यहाँ पर छोटी मोटी जगहों पे छापा मारता हुआ दिखाई देने को मिल जाएगा और काफ़ी जो कार्रवाई है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं मानता हूँ कि उसी संपत्तियों के द्वारा जो अभी 2025 में 2500 करोड़ बाकी जो भी जो जब्त की जाएगी वो आपको आने वाले समय में भी मालूम चलेगा और आपका जो भुगतान है वो कब तक होगा इसी पे आपको आधारित है और कहीं ना कहीं आप लोगों को सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी जो चीज़ें सब जो जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं काफ़ी जो उम्मीदें हो मीडिएशन को लेकर यहाँ पे थोड़ा रुकने का आप लोग को इंतज़ार करना पड़ सकता है। बहरहाल जो भी अपडेट है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे देता रहूँगा। अगर आप लोग इस चैनल पे आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद है। मिलता है अपने स्टूडियो टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।